वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th क्वेश्चन बैंक 2022 सेकेंड सीटिंग द्वितीय पाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करो। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर वाट, एल का मान पूछ रहा है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसका वैल्यू दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें हमको आर बराबर दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14 और एल का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए काट दीजिए, 14 दूना 28। ठीक है, 2 से ही काट दीजिए, बराबर में हम इसका आधा 4, इसका आधा 4, 0। ठीक है, यानी 880 का आधा होगा 440। ठीक है, अब 22 से इसको काट दीजिए, 22 दूना 44। कहने का मतलब एल बराबर हमको 20 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे एल का मान पूछ रहा था, तो एल के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। अब देखिए 17 नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जब भी आयतन के अनुपात दे रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा दोस्तों, तो दी हुई संख्या के वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं 18 नंबर। एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 18 मीटर स्क्वायर है, 18 मीटर स्क्वायर है और उनकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। यानी एल जो है दोस्तों, ठीक है, एल जो है तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी, यानी कि एल बराबर 2r है, एल बराबर 2r है। तो हमसे पूछा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक शंकु है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार मतलब ए है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बनेगा, तो पहले लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको 18। अब एल के जगह पर खाली 2r रख दीजिए, एल के जगह पर क्या रख देंगे, 2r। तो 2r रख दिए दोस्तों एल के जगह पर, प्लस आर बराबर 18। तो देखिए पाई आर एक गुना जुटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 3r बराबर क्या चाहिए, 18। तो हमको क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर के वैल्यू। तो देखिए यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर गुने 3 बराबर 18। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 18/3, 3 6 18। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों, 6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों। तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ समझना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6, यानी 6 मीटर स्क्वायर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ए में। अब 19 नंबर देखना है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया गया। ठीक है, दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ 8 अनुपात कितना है, 27 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जब भी आयतन का अनुपात दिया हुआ रहे, चाहे गोला रहे, बेलन रहे, कुछ भी रहे, आयतन का अनुपात दे रहेगा और क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना, तो दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, दो बेलन के आयतन के अनुपात। तो मान लीजिए त्रिज्या अलग अलग मान लिए दोस्तों, ऊंचाई भी अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, और दूसरा भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें त्रिज्या R1 कर दिए, ऊंचाई H1 कर दिए, इसको R2 कर दिए, ये H2 कर दिए। तो दो बेलनों के आयतनों का अनुपात हमको दिया हुआ है 8 अनुपात। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, गोला का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यों। ठीक है दोस्तों, इसको त्रिज्या R1 मान लिए, अब बटा 4/3 पाई आर क्यों, ये R2 कर लिए। तो दो गोला के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है हमको 8
अनुपात 27, 8:27 का मतलब 8/27। ठीक है दोस्तों, तो ई कट गया 4/3 पाई, ई वो कट गया 4/3 पाई। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 के पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3 है, तो 3 होल 3 कर सकते हैं दोस्तों। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/27 को क्या लिख सकते हैं 3, इसका पावर क्या कर सकते हैं दोस्तों 3। तो 2 का क्यों 3 क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 8, 3 बार करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 27। ठीक है दोस्तों, अब बराबर में देखिए दोस्तों, बराबर में घाते समान होता है तो आधार भी समान हो जाता है। कहने का मतलब R1 के मान 2 आ जाएगा, R2 के मान 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोला का क्या 4πr²। इसका त्रिज्या R1 है तो R1 लिखेंगे, दूसरा क्या है 4πr2 के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या अलग अलग था इसलिए अलग अलग किया। ई कट गया, ई कट गया। हमको R1 के मान 2 दिया हुआ है, R2 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया 4:9। 4:9 इसका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब देखिए 20 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास होगा। तो किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 4πr², 4πr²। इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो व्यास पूछ रहा है, मतलब व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों 2r। व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी 2r का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए ये इतना हो गया, पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने r² बराबर 616। ठीक है दोस्तों, 4 से ही कट जाएगा, काटिए, 4 एकम 4 है, 2 इसमें गया, 4 × 20 और 4 × 16। ये देखिए दोस्तों 22 से कटेगा, 22×7 से। ठीक है, तो r² बराबर, ये देखिए ऊपर में 7 है, ये नीचे में है, भाग में उतर गया तो गुना में हो गया। ठीक है, कहने का मतलब 7 का स्क्वायर बराबर, देखिए r का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी बराबर में देखिए घात समान होता है तो आधार भी क्या हो जाता है समान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो r का मान हमको 7 आ गया दोस्तों। तो हमसे व्यास पूछ रहा था, व्यास क्या हो जाएगा 2r, यानी 7 दूना 14, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन नंबर था दोस्तों 20 नंबर था, तो 20 नंबर के 14 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, युगपथ रैखिक समीकरणों के निकाय इतना दिया हुआ दोस्तों, अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, देखिए अनगिनत हल कब प्राप्त होता है दोस्तों, कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी सभ्य जब बराबर रहता है तो अनगिनत हल होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 22 नंबर, एक त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। जैसे देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, 22 नंबर क्वेश्चन में करा एक त्रिभुज है दोस्तों, इसका नाम है ABC, और कह रहा भुजा AB दिख रहा है दोस्तों, और भुजा AC भी दिख रहा है, इस पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या है दोस्तों DE। ठीक है, और क्या कर रहा देखिए DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, AD बराबर 4 दिया हुआ है, अब BD बराबर दिया हुआ है x माइनस AE का वैल्यू दिया हुआ 8 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद AC के वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 19। अब इसमें थेल्स पर में लग जाएगा दोस्तों। थेल्स पर में क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसने कहा था दोस्तों थेल्स ने। ठीक है ना, समान अनुपात मतलब क्या हुआ दोस्तों, इतना बट्टा इतना, कहने मतलब AD/DB बराबर क्या हो जाएगा AE/AC। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, इसका 4 दिया हुआ है, इसका x माइनस 4 दिया हुआ है, ये 8 है, ये 3x माइनस 19 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 गुने 3x माइनस 19 हो गया बराबर 8 × x माइनस 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको काट भी सकते हैं, छोटा हो जाएगा, तो 3x माइनस 19 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 2x माइनस 8 हो जाएगा। ये इधर घट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x, और ये उधर जुट जाएगा तो क्या होगा, यानी कहने मतलब -8 + 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो घटने पर हमको 11 आ रहा है, कहने मतलब x बराबर 11 आएगा। तो x बराबर 11 आएगा दोस्तों, x का मान क्या आएगा दोस्तों 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के देखिए दोस्तों 23 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या है और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज AB की ऊंचाई कितना दिया हो दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज दिया हुआ, इसका नाम क्या है दोस्तों ABC, ये क्या है PQR।
मान लीजिए इसका ऊंचाई जो है m मान लिए दोस्तों, ठीक है ना, इसका ऊंचाई क्या मान लिए m, और इसका ऊंचाई क्या मान लिए n मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए n। तो कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, इतना दिया हुआ है दोस्तों। और हमसे पूछ रहा त्रिभुज ए बी की ऊंचाई, यानी इसका जो ऊंचाई जो है ना हमको दिया हुआ है 4.5, ठीक है, तो हमको इसका ऊंचाई पूछ रहा है, इसका ऊंचाई मतलब क्या, ऊंचाई तो पूरा है दोस्तों, तो ऊंचाई क्या है PN पूछ रहा है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के, ठीक है ना, संगत भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यह ऊंचाई के भी बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू AM/PN का क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर, ठीक है। ये भुजा की भी स्क्वायर कर सकते हैं बराबर, लेकिन जो पूछेगा वही ना हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल पर में ऐसा कंडीशन हम सिद्ध किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये होता फॉर्मूला होता है दोस्तों, समझिए तो, ठीक है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 81 है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 49 है, ठीक है। अब ये स्क्वायर छोड़ेंगे तो ये रूट में चल जाएगा दोस्तों, और AM बट्टा क्या है, PN है। तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, 49 के वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। AM का मान दिया हुआ है 4.5 है, PN का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इधर निकाल के दिखाता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो P गुने, देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 गुने PN बराबर 4.5 गुने 7। तो PN बराबर हमको आ जाएगा दोस्तों 4.5 गुने 7/9। अब ये देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा दोस्तों, अब काट दीजिए, ठीक है। 9 पचे 45, 9 पचे 45, अब ये काटिए, 5 दूना 10, यानी कि PN का मान आ गया 7 कितना आ गया दोस्तों, 2, जो कि कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो पॉइंट में लिख दिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 3.5। तो 3.5 कौन है ऑप्शन दोस्तों, B नंबर, यानी इसका B नंबर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। जिसे कहने मतलब देखिए एक समचतुर्भुज बनाइए, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण जो है ना समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे विकर्ण है, ये ऐसे विकर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विकर्ण है, पहला विकर्ण मान लीजिए ये है, ठीक है ना। तो ये टोटल हमको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये टोटल क्या है दोस्तों, 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक क्या, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये दूसरा विकर्ण जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है दोस्तों समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए कोई एगो लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मान लीजिए, ले लीजिए, यहाँ देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो यहाँ जो है 90 डिग्री कौन बन रहा है, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया। हमसे भुजा पूछ रहा है, यानी एगो भुजा, ये पता है आपको समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, यहाँ O है दोस्तों, ये A है, ये B है। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, 90 डिग्री सामने वाला भुजा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, कहने मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, √100, ये O है दोस्तों, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब फॉर्मूला बताएं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो OB का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। उसी प्रकार सॉरी OA का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। उसी प्रकार OB का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, जोड़ देंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी 5 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका 5 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो 24 नंबर का C नंबर आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो PR तो AB बराबर होंगे। जैसे दो गो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, तो 2 गो समरूप त्रिभुज, यानी कहने मतलब लिखते हैं डायरेक्ट दोस्तों, त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है दोस्तों, अब बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप, ठीक है दोस्तों। तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के बराबर होता है। जैसे पहला के भुजा, जैसे मान लीजिए 2 गो त्रिभुज होता है दोस्तों, जैसे देखिए ये ABC है, मान लीजिए ये क्या है, PQR है, PQR है। तो जो दे रहेगा दोस्तों वही चीज़ हम यूज करेंगे। इसमें कह रहा हमको दिया हुआ है
पी क्यू बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे ए बी बराबर पूछ रहा है, यानी ए बी बराबर वाट। तो याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या होगा दोस्तों, ए बी के संगत भुजा, तो ए बी की संगत भुजा होगा पी क्यू होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका परिमाप आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। अब इसका परिमाप भी दिया हुआ है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ दोस्तों 24 दिया हुआ, ठीक है। और ए बी का तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पी क्यू को मान दिया हुआ 10। अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, 12 दूनी 24, बढ़ती है 36। अब ई काट दीजिए, 2 बचे 10। अब क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, तो ए बी का मान जो है ना आपको निकल जाएगा 15। क्या निकल जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी का मान आएगा 15 सेंटीमीटर, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो ये देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है, तो क्या है दोस्तों समबाहु त्रिभुज ए बी सी। परिमिति बोलिए दोस्तों या परिमाप बोलिए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। तो ये क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है या परिमाप होता है, ठीक है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, उसमें दिया हुआ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 4√3, ठीक है। अब ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए। अब देखिए भुजा स्क्वायर बराबर, ये भाग में हो जाएगा तो गुना में 16 हो जाएगा, और स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा दोस्तों रूट में, ठीक है। तो 16 के बराबर हमको 4 निकल गया, तो भुजा क्या आ गया दोस्तों 4। हमको परिमाप पूछ रहा था, परिमाप या परिमिति बोलिए दोस्तों, परिमिति। परिमाप परिमिति एक ही चीज़ होता है दोस्तों, लीजिए लिख देते हैं। तो परिमिति किसका परिमिति दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का। तो इसका परिमिति होता है 3 गुने भुजा। अब आपको भुजा निकल चुका है दोस्तों 4, यानी 4 या 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको, तो इसका परिमिति होगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका बी नंबर होगा 26 का। अब देखिए 27 नंबर है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। परिमिति मतलब होता है दोस्तों परिधि, परिमिति मतलब क्या होता है परिधि। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, पहले समझिए प्रैक्टिकल। जैसे ये तो टोटल वृत्त हुआ, ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ से इसे काट दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। इसको अगर इतना मिटा दिए अर्धवृत्त, ये क्या हो गया दोस्तों अर्धवृत्त। तो परिमिति होता है दोस्तों किनारा चारों बगल वाला, जितना भी रहता है ना किनारा। तो आपको देखिए वृत्त की परिधि पता है क्या होता है दोस्तों 2πr। तो अर्ध मतलब आधा, तो आधा कर दिए तो क्या हो गया πr। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों πr, ठीक है। अब ई केंद्र होता है, तो ई त्रिज्या हुआ, ई त्रिज्या हुआ, कहने मतलब ई आर, तो सबको जोड़ा जाता है दोस्तों। तो इसको भी जोड़ देंगे तो नीचे में क्या जुटेगा दोस्तों 2r, क्या जुटेगा +2r। तो कहने मतलब अर्धवृत्त की क्या है इतना है। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा दोस्तों πr + 2r। तो πr + 2r में हमको r कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा पाई + 2। और r का मान आपको दिया हुआ दोस्तों 12, तो 12 पाई + 2। तो 12 इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इतना है पाई + 2, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इतना आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना, पाई + 2 × 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी, तो 28 नंबर है दोस्तों, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से R एवं कर्म से कैपिटल R एवं स्मॉल r है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। कहने मतलब देखिए दोस्तों ये क्या होता है वलय, एक चीज़ क्या होता है देखिए, ये कभी देखे होंगे खाली एगो पाइप देखे हैं दोस्तों। तो पाइप में देखिए यहाँ एक किनारा जैसे होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो मोटाई होता है बाहरी और अंदर वाला जैसे ये मोटाइया होता है कुछ कम होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका त्रिज्या r मान लिए, इसका त्रिज्या अंदर वाला क्या मान लिए छोटका r, तो क्वेश्चन में भी कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो वलय का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई × बड़कार के स्क्वायर माइनस छोटकार के स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई × बड़कार के स्क्वायर माइनस छोटकार के स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक केंद्र है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए जीवा की लंबाई AB है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना दोस्तों 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी। तो जैसे देखिए दोस्तों केंद्र से देखिए न्यूनतम दूरी यहाँ होगा दोस्तों, हम सीधा सीधी खींचेंगे तो ये समझिए सीधा है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूनतम दूरी कितना दिया हुआ 3, कितना दिया हुआ दोस्तों 3। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है हमसे दोस्तों, यानी कहने मतलब 2r होता है व्यास का मतलब, तो 2r = वाट, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है 2r = वाट। अब यहाँ समझना है दोस्तों, ठीक है,
तो ई क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, सॉरी ई क्या है दोस्तों, जीवा है, ठीक है, नहीं क्या है, जीवा है, ठीक है। अभी टोटल दिया हुआ है 8 यहाँ से यहाँ तक, तो ई आधा इतना क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए इसका ओ नाम दे दिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ई भी 4 होगा, ई भी 4 होगा, ठीक है दोस्तों। और सीधा अगर न्यूनतम दूरी मतलब सीधा जब जाएगा दोस्तों तो यहाँ क्या होगा, लंब होगा, तो लंब होता है कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब इसको इससे मिला दीजिए दोस्तों, तो इससे अगर मिला देंगे, ठीक है दोस्तों, इससे अगर मिला देंगे तो किसका वैल्यू होगा, आर का। ये आर का वैल्यू नहीं है दोस्तों, आर का वैल्यू ई होगा, क्योंकि आर क्या होता है दोस्तों, केंद्र को परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी एक क्या बन गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका नाम दे दीजिए, जैसे ये ओ है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ई देखिए दोस्तों, आपको पता है क्या कर्ण होगा, ये क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। कहने का मतलब कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी AC बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, जोड़ देंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ई हमको क्या निकल गया दोस्तों, AC, क्या निकल गया, AC। तो हमसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, ई क्वेश्चन में कह रहा था व्यास। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, 2r के बराबर होता है, यानी AC का मतलब क्या हुआ, r हुआ। तो r के मान हमको निकल गया 5। तो व्यास क्या लिख लेगा दोस्तों, 2r, यानी 2r बराबर 5 दूना 10, यानी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका व्यास होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे है और परिधि का अनुपात पूछेगा दोस्तों, तो दी हुई संख्या क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। YH का समीकरण x बराबर 0 होता है, XH का समीकरण y बराबर 0। तो इसमें पूछा YH का समीकरण था x बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है दोस्तों, तो इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था। घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ दोस्तों, तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है, मान लीजिए भुजा A1 है तो इसका क्यों, दूसरा का भुजा क्या है A2 है तो A2 का क्यों। तो इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1/1/27 का मतलब हुआ 1/17। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 के होल क्यों, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यों। 1 गुने 1 गुने 1 क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 27 आएगा। कहने का मतलब A1 के मान आ गया 1 आ गया और A2 के मान आ गया 3 आ गया। तो हमको क्या पूछा दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा, भुजा A माने है तो A1 का स्क्वायर होगा, A1 माने है तो A1 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार ये भी होगा 6 गुने A2 का स्क्वायर। तो ये कट गया, A1 के मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, A2 के मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। कहने मतलब 1/9 इसका आंसर आएगा दोस्तों, 1/9, ठीक है। तो कौन नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, कितना नंबर क्वेश्चन था, तो 1/9 आएगा दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। तो त्रिज्या का मतलब दोस्तों r का वैल्यू दिया हुआ 2r, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यों, ठीक है दोस्तों। तो 4/3 पाई गुने r का मान दिया हुआ 2r, तो 2r का क्यों कीजिए, ठीक है। तो 4/3 गुने ये 2 का क्यों 8 होगा दोस्तों, ये पाई जैसे उसी रहने दीजिए, ये r क्यों। तो कहने का मतलब 8 चौक 32 पाई r क्यों बट्टा 3, ठीक है दोस्तों। तो इतना इसका आंसर आएगा, जो कि आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया हुआ है दोस्तों, ए नंबर दिया हुआ है 32 पाई r क्यों बट्टा 3, ठीक है दोस्तों। तो 33 नंबर का ए नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमको 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 8, 9, x एवं 13, इसका माध्य दिया हुआ 10। हमको माध्य क्या दिया हुआ है दोस्तों, माध्य बराबर दिया है 10। तो माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सभी संख्या का जोड़। तो जोड़ दीजिए जितना भी संख्या दिया हुआ है, जोड़ दिए दोस्तों, सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, को संख्या दोस्तों 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। माध्य का मान दिया हुआ 10, तो 10 रख दीजिए। अंक वाला अंक के साथ जोड़िए, तो 9 6 15 हो गया दोस्तों। अब 15 अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 9 6 क्या हो गया दोस्तों 15, ठीक है। 15 5 20 हो गया दोस्तों, 20 3 23 हो गया, 28 10 33 हो गया, 33 और 3 33 3 कितना हो गया दोस्तों 36, यानी 36 प्लस x बट्टा कितना 5। तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 50 हो जाएगा बराबर 36 प्लस x, तो यानी कि 50 माइनस 36 बराबर x। घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, x का मान 14 आएगा। x का वैल्यू आपको 14 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी में है। अब देखिए इसका पूछ रहा है माध्यिका, क्या पूछा है दोस्तों 35 नंबर में माध्यिका पूछ रहा है। हमको दिया हुआ है दोस्तों इतना, जो दिया हुआ है पहले हम लिख दिए दोस्तों, तो इसका हमको माध्यिका पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा आपको दिख रहा है दोस्तों 6 है, 6 से थोड़ा बड़ा 9 है, सॉरी 8 है। तो 6 से थोड़ा बड़ा 8 है दोस्तों, 8 से थोड़ा बड़ा 9 है,
ठीक है दोस्तों। तो ई हो गया, छो हो गया, इसमें दोस्तों छो लिखा गया, ठीक है ना। 8 भी लिखा गया, 9 भी लिखा गया। अब देखिए 9 से थोड़ा बड़ा क्या है दोस्तों, तो 9 से थोड़ा बड़ा एक के बाद 15 आ गया दोस्तों। 15 से थोड़ा बड़ा क्या है दोस्तों, 21 है। 21 से थोड़ा बड़ा कितना है, 15 से थोड़ा बड़ा 16 है दोस्तों। 16 से थोड़ा बड़ा कितना है, 18 है। 18 से थोड़ा बड़ा कितना है दोस्तों, 21 है। 21 से थोड़ा बड़ा कितना है, 22 है। 22 के बाद क्या है दोस्तों, 25 है। इको संख्या हुआ 2 2 4 2 6 2 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 9, ठीक है दोस्तों। माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सज गया, आप दोनों तरफ से काटिए, गया ई गया ई गया ई गया 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 गया, धरे लो। कितना हो गया दोस्तों, 16, ठीक है। अगर जो 2 को बचेगा दोस्तों तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, कुल्ले नहीं काटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बीच की संख्या होता है, इसमें बीच में कितना निकला दोस्तों, 16। तो इसका होगा 16 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है दोस्तों, इतना का बहुलक। तो जो कोमा के बाद सबसे ज़्यादा बार दिखाई देगा दोस्तों, वही उसका बहुलक होगा। तो इसमें देखिए 23 को बार एक ही बार दिखाई दे रहा है, 15 को बार एक ही बार दिखाई दे रहा है, हमको 25 ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप भी देखिए 25 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो जो ज़्यादा बार दिखाई देगा दोस्तों, वही उसका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा कितना, 25 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पूछ रहा है परिसर। तो बस फॉर्मूला इसका याद रखिए, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। लिख लीजिए परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको कितना दिख रहा है दोस्तों, 32 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 32। और सबसे छोटा एकदम अच्छा से देखिएगा, इसमें तो पता चल जाएगा दोस्तों क्या है। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है। तो 6 इसमें घटा दीजिए। तो 6 जैसे ही घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 6 घटेगा 6, ये 26 आएगा। तो इसका आंसर होगा 26 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है। तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछेगा दोस्तों, तो ये जो दिया हुआ है, यहाँ माइनस नहीं समझना है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों 130 से 150। तो जब भी वर्ग चिन्ह कहेगा दोस्तों, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 280। और 280 का आधा क्या होगा, 140। 140। तो जब भी वर्ग चिन्ह कहेगा दोस्तों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखिए 39 नंबर है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों 4 लगातार विषम संख्या होता है। पहला होता है x+1, दूसरा होता है x+3, x+5, x+7। ये क्या हुआ दोस्तों, 4 लगातार विषम संख्या। अब इसका माध्य, तो माध्य क्या होगा दोस्तों, सभी संख्या का जोड़। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4x होगा, ठीक है। और अंक वाला अंक के साथ जोड़ेंगे, पूरक जोड़ना है। तो 7 5 12 और 12 4 16, 16 होगा। तो को संख्या दोस्तों 4 को है, तो 4 से भाग करेंगे ना। तो हमको कह रहा था यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, माध्य का मान 6 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ दोस्तों। ये 4x, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x बराबर, सॉरी, तो 4x हो गया दोस्तों। ये घटेगा तो कितना होगा, 8। कहने का मतलब x का मान निकल गया 2। x का मान कितना निकल गया, 2। तो इस सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो यहाँ x के मान रखेंगे, सबसे छोटी पूछेगा तो यहाँ रखेंगे। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी मतलब क्या हुआ, x+7। x का मान कितना है दोस्तों, तो x का मान हमको दिया हुआ है 2, लिखला है 2 +7 बराबर 9। यानी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन। तो नोट्स में लिख लीजिए, माध्य माध्यिक बहुलक जो है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। माध्य माध्यिक बोलिए, माध्यिक का एक ही चीज़ हुआ। तो माध्य माध्यिक का बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, ठीक है। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, परिसर, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों। आंसर क्या है, नोट्स में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन कुछ और भी दे देगा, ठीक है। तो आप नोट्स में लिख लीजिए, माध्य माध्यिक बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। अब 41 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का मोसो, मोसो मतलब होता है SCF। क्या होता है दोस्तों, SCF। तो SCF दिया हुआ हमको 27। और लोसो, लोसो मतलब होता है LCM। LCM दिया हुआ हमको 162। यदि इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या को A लिखते हैं, A का मान दिया हुआ 54। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या मतलब B का मान, B बराबर 8। तो फॉर्मूला आपको लिखाएं दोस्तों, A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो A का मान हमको 54 दिया हुआ है, B का मान तो निकालना है दूसरी संख्या, LCM इतना दिया हुआ है, HCF इतना दिया हुआ है। अब B बराबर हो जाएगा 162 गुने 27 बटा 54, गुना में भाग में गया, 27 दूना 54, इसको काट दिया 316 1, यानी 81 आ जाएगा दोस्तों दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या कितना आएगा दोस्तों 81, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए संख्या इतना का मोसो होगा। मोसो पूछा दोस्तों 42 नंबर में। तो 12 को खंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 2 होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 15 को खंड करेंगे दोस्तों तो 3 गुने 5 होगा। 21 को हम खंड करेंगे तो 3 गुने 7 होगा। तो जिस सभ्य में कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों वही HCF होगा। HCF इसका 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा दोस्तों। तो विषम पूर्णांक जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, चाहे एम रहे या क्यों रहे एन रहे कुछ भी दे रहेगा, तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें क्यों दिया हुआ, तो क्यों बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट डॉट। और ऑप्शन से बनेगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन तो डायरेक्ट कितना रटता है सब क्वेश्चन के, रटना नहीं है आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पूछ क्या रहा आपसे दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो ये जो है वैल्यू कोई भी ऑप्शन में रखेंगे ना विषम जे में आएगा बार बार हमेशा। बस 1 से 2 को चेक कीजिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो क्यों के जहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 कुछ भी रखेंगे, इतने में से कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा दोस्तों, क्या आना चाहिए, विषम पूर्णांक। तो वही ऑप्शन होगा। तो मान लीजिए क्यों की जगह पर 1 रखें तो यानी कि 6 गुने 1 6 आ जाएगा, जो कि सम है दोस्तों। अब इसमें रखिए तो 6 दूना 12, सॉरी 6 गुने 1 6 होगा दोस्तों, 6 2 8, ये एक सम आ गया दोस्तों। विषम आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, विषम। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 6 होगा दोस्तों, 6 1 7 हो जाएगा, जो कि विषम है। यहाँ रखेंगे दोस्तों 6 गुने 1 6 प्लस 4 10 10 आ जाएगा दोस्तों। विषम कौन में आ रहा है, तो 6 क्यों प्लस 1 होगा दोस्तों। तो इसको रटना नहीं, समझना है, ठीक है। कोई कोई होता है दोस्तों एक ऑप्शन से नहीं ऑप्शन मिलता है, ठीक है, देखो 2 आ जाता है तो उसके लिए डबल चेक करते हैं दोस्तों, 2 रख के भी चेक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल था दोस्तों, ठीक है। तो जे भी विषम कहेगा तो जे में विषम आ गया वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर, ठीक है। यही सम का था तो सम जे में आता वो आंसर होता है, ठीक है। तो जे पूछेगा वही के जवाब आपको देना है। यानी विषम पूछ रहा था विषम आना चाहिए ऑप्शन में रखने पर, इसे वैल्यू कोई भी रखेंगे तो, और सम कहेगा तो सम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि परिमेय संख्या दोस्तों पॉइंट में भी होता है, समझ गए दोस्तों, बट्टा में भी होता है। प्राकृतिक संख्या पता है क्या होता है, 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। अब पूर्णांक होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक 0 भी रहता है, ठीक है। लेकिन बट्टा में पॉइंट में नहीं रहता है। यानी वास्तविक संख्या जो होता है दोस्तों इसमें परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या। तो पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो है ना वास्तविक संख्या का बाल बच्चा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है 22/7 है। तो क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। याद रखिएगा 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कह रहा था 22/7 तो परिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के 2 होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जो बटा में रहेगा दोस्तों, जे रूट में रहेगा। तो बटा में ये है दोस्तों, सी नंबर नहीं होगा। अब देखिए 48 नंबर है, px बराबर qx इंटू gx, और px का घात दिया हुआ है दोस्तों हमको 7 और gx का घात दिया हुआ 3। तो हमसे पूछ रहा है px बटा, देखिए हमसे पूछ रहा px बट्टा gx के घात, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए चर क्या है दोस्तों, चर यहाँ x है, ठीक है दोस्तों, ये समझना है। इसका घात दिया हुआ 7, px के घात दिया हुआ 7 और gx के घात क्या दिया हुआ 3। तो इसका घात क्या है दोस्तों 3, ठीक है। x अपने मर्जी से रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, समझना है फीलिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ x यूज हुआ है इसीलिए यहाँ x यूज किए, यहाँ t रहता है तो t करते हैं। घात से मतलब है दोस्तों घात कितना होना चाहिए दोस्तों, तो घात इसका 7 का रहा, इसका घात क्या कर रहा है, px का घात 7 दिया हुआ है, gx का घात 3 है। तो हमसे पूछ रहा है इतना का वैल्यू होगा, इतना का घात, इसको कटेगा क्या होगा दोस्तों, x के घात 4। अरे घात कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि बहुपद का एक शून्य कितना है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है दोस्तों। शून्य के -2 के मतलब क्या हुआ, x + 2 = 0, तभी ना यहाँ से आएगा शून्य, कितना आएगा -2, प्लस में हो गया तो माइनस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, x + 2 ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, -2 जो ऑप्शन में रखिएगा 0 आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो x के जगह -2 रखेंगे +2 0 आगे हो गया आंसर। अब देखिए 50 नंबर है, x² - 4x + 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। तो जिसे देखिए हमको दिया हुआ है x² - 4x + 1, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है, c/a होता है। c का मान 1 है, a का मान 1 है, 1/1 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमको आ गया इसका कितना, ए नंबर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता 51 नंबर है दोस्तों, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्य कितना दिया हुआ दोस्तों, तो माध्य का मान हमको दिया हुआ 27 और माध्यिका दिया हुआ दोस्तों, माध्यिका हमको दिया हुआ है 33, माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है। तो बहुलक पूछ रहा है दोस्तों हमसे, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, जब भी ये 3 गो रिलेशन होता है माध्य माध्यिका बहुलक का, ठीक है। तो जब भी ऐसा हम किसी 2 का वैल्यू दे रहेगा दोस्तों तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है
3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक कितना इतना है, -2 गुने माध्य। तो बहुला का फॉर्मूला फिर से एक बार सुन लीजिए, 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27 दूना 54, घटेगा तो 5 बचेगा दोस्तों, घटेगा तो 4 बचेगा, यानी 45 आएगा दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी घटना ई यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रायिकता का मान दोस्तों 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 54 नंबर है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसका जो दिया हुआ रहेगा जितनी ये हारने की प्रायिकता, उसको 1 में से घटा देंगे। तो 0.4 को अगर जो 1 में घटा देंगे दोस्तों तो क्या जाएगा 0.6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो 1 में घटा देंगे, ठीक है, 1 में घटा देंगे, चाहे हारने की प्रायिकता दे रही है जीतने की, तो उसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। तो 2 को सिक्का फेंकेंगे दोस्तों, 2 को सिक्का मतलब जानते हैं ना, 2 के पावर 2 बराबर 4 को घटना आएगा। क्या क्या आएगा दोस्तों, एच एच टी टी एच टी एच टी, ठीक है दोस्तों। तो टोटल घटना को हो गया दोस्तों, तो टोटल एन एस मतलब क्या होता है, को घटना टोटल है 4 हुआ है, ठीक है दोस्तों। पी बड़ा होता है एन ई बटा एन एस, जिसके बारे में पूछेगा ना उसको हमेशा ई मानेंगे। तो कहा शीर्ष के मतलब होता है चित नहीं आना चाहिए था, चित यही एक घटना है जिसमें चित नहीं आ रहा है, यानी एक है। टोटल घटना कितना है 4। तो देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहा एक भी शीर्ष नहीं आने क्या प्रायिकता है। एक भी शीर्ष मतलब क्या होता है चित, तो एक को चित इसमें नहीं है दोस्तों, सबके सब क्या है पट है, ठीक है। तो इको घटना हुआ दोस्तों, एक घटना हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 4, 1/4 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी नहीं कब होगा दोस्तों, जब 1 से बड़ा होगा था। तो ये है बी नंबर, जी 1 से बड़ा है इसलिए ए नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। अंतः स्पर्श यानी मतलब थोड़ा सा स्पर्श करा दोस्तों, मान लीजिए देखिए ये पहला वृत्त है दोस्तों, ये दूसरा वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है दोस्तों। अब यहाँ स्पर्श रेखा खींचना है दोनों पर, तो इस देखिए दोस्तों ऐसे एगो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस पर, एगो यहाँ से खींच सकते हैं दोस्तों, एगो यहाँ से खींच सकते हैं दोस्तों। तो को स्पर्श रेखा हुआ दोस्तों। तो अंतः स्पर्श करने 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ मतलब दोनों पर खिंचाना चाहिए दोस्तों, इन्हीं के ऐसे खींच दिए, स्पर्श रेखा कर रहा है, ये 2 वृत्त की चर्चा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में टच में होना चाहिए। तो 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा, हमको दिया हुआ है x² + 1/x² = 14। ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछ रहा है x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसको वर्क कर दीजिए। तो वर्क करने से क्या फायदा हुआ दोस्तों, देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2ab, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये x² है प्लस 1/x² हो गया, ये x कट गया, क्या बचा 2। तो ठीक है दोस्तों, तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्तों 14 दिया हुआ है, तो 14 रख दीजिए प्लस 2 बराबर 16। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर छोड़ेंगे तो कोचिंग जाएगा दोस्तों, रूट में जाएगा, कोचिंग जाएगा रूट में, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, क्या होगा दोस्तों 4 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल होगा, ठीक है। तो आपको 59 नंबर में एपी दिया हुआ दोस्तों, एपी क्या है, एपी दिया हुआ 2 है, 6 है, 10 है, ... तो इसमें ए का मान 2 है, डी का मान कितना दिया हुआ है 6 - 2 = 4, ठीक है। हमसे पूछ रहा है S 11 = 8, यानी योगफल मतलब S, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। n के जगह पर 11 रखना है आपको, n के जगह पर 11, 2a, ए के जगह पर 2 रखना है, n के मान 11 - 1 × d के मान 4 है, ठीक है। तो 11/2, 2 दूना 4 हो गया, घट गया तो 10 हो गया 4, ठीक है। तो 11/2 कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा दोस्तों, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 10 बच जाएगा, 1 काट दीजिए, 2 11 दूना 22 हो गया, फिर 11 हो गया, 1 हटा के 1 हटा के, तो इसको गुना कर दीजिए, 11 डायरेक्ट गुना कीजिए, 1 से 1 हटा के 1 हटा के, ठीक है। तो 2 4 2 इतना आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए 11 से, तो कितना आएगा 242, तो 242 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ दोस्तों बी नंबर में। अब देखिए नेक्स्ट है 60 नंबर, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास होगा, पहिया का व्यास होगा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 1000 चक्कर बराबर क्या होगा दोस्तों 88 किलोमीटर। तो एक चक्कर बराबर क्या होगा दोस्तों, एक चक्कर बराबर तो 88/1000 किलोमीटर। तो एक चक्कर मतलब क्या हुआ, पहिया होता है वृत्त के आकार के दोस्तों। तो एक चक्कर क्या होगा दोस्तों, एक चक्कर बराबर होगा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2πr एक चक्कर जो है ना, एक चक्कर जो है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों 88/1000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान तो निकालना है, तब ने व्यास लिख लेगा इतना। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर है दोस्तों, इसको मीटर में जो बदलेंगे, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए कैसे काटते हैं दोस्तों, इसको काट दीजिए। तो इसको अगर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा, फिर 22 दूनी 44 हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा, फिर इसको काटेंगे 1 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब R बराबर 7 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा दोस्तों, जो कि किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। अब देखिए हमको आंसर मीटर में दिया हुआ, तो इसको मीटर में, किलोमीटर 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों 1000 मीटर, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। ये काट दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 बार में, यानी आर के मान हमको 14 हो गया। तो हमको व्यास पूछ रहा है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी 14 दूना 28। ठीक है दोस्तों। तो व्यास हमको निकल गया 28 मीटर। अब देखिए 61 नंबर है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखिए थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री। तो यहाँ कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। यहाँ साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा साइन 45 डिग्री रहता है तो 1/√2 होता है, इतना समझते होंगे। ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/2 0 आएगा, ऑप्शन इसका सी होगा। अब देखिए दोस्तों 74 नंबर है, कड़ा निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो √2 किसका आता है दोस्तों, टेन 60 डिग्री मान होता है, एक टेन 60 डिग्री मान होता है √3, ये तो नहीं होगा। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कोसेक 45 का मान क्या होता है √2, जो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कोस 32 डिग्री बराबर दिया हुआ, इसमें देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है दोस्तों। ये 65 नंबर हिसाब देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद देखिए बताते हैं कॉमन सेंस क्या कॉमन सेंस इसमें लगेगा। कोस 32 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, तो कोस हमसे 58 डिग्री पूछ रहा है, बड़ा वाट। तो कहने मतलब देखिए पहले आप क्या, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है दोस्तों, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि 1 से छोटा है दोस्तों। और कोस 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इसमें देखिए दोस्तों थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ले गया वैसे वैसे वैल्यू घटते गया, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे वैल्यू घटते गया, यानी थीटा का मान जितना छोटा रहेगा उतना वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, उतना क्या होगा दोस्तों बड़ा होगा। यानी कि थीटा का मान जितना छोटा है उतना ये क्या होगा बड़ा होगा दोस्तों, ये क्या होगा छोटा होगा। तो x है y है, जब बड़ा रहेगा उधर मुँह खोल देंगे, तो बड़ा ई है दोस्तों, क्योंकि इसका जैसे 32 डिग्री यहाँ क्या है 68 डिग्री है, ये 32 डिग्री है दोस्तों, यहाँ 58 डिग्री है। तो ये छोटा वैल्यू है तो मान क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी दिखा दिए प्रैक्टिकल करके। तो x का मान जो है 22 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 66 नंबर, थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, स्क्वायर है इसीलिए। तो मेन बट्टा फिर से उलटता है, तो 2/1, तो 1 + 2 = 3, आंसर 3 आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, 67 नंबर दिया हुआ है साइन 42 डिग्री बराबर P, तो साइन 48 डिग्री बराबर वाट। तो साइन 48 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो साइन 42 डिग्री को अगर जो हम ऐसे लिख दें 90 - 48, तो कोई कष्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 90 में 48 घटेगा तो क्या बचेगा 42 से बचेगा। अब जो जोड़ घटा के लिखते हैं तो उसको थीटा पढ़ते हैं, तो साइन 90 - थीटा क्या होगा दोस्तों कोस थीटा, यानी कोस 48 डिग्री बराबर क्या आ गया P। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों साइन 48 डिग्री। तो आपको पता है दोस्तों साइन 48 डिग्री है ना लिखा हुआ, कहने मतलब देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ 48 है तो 48 लिखेंगे, कहने मतलब साइन 48 को हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर 48 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 1 - कोस 48 के मान P है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब हमको साइन 48 के जो वैल्यू आ गया √1 - P स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5, तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा
इक्वल टू वाट। तो इसमें हमको पी का वैल्यू देखिए, ई होता है, पी होता है, ई होता है, बी होता है। अब एच डायरेक्ट निकालिए दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं 169 हो गया दोस्तों। 169 के वर्गमूल 13 होगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। तो पी का मान 12 है, एच का मान 13 है, यानी कि 12/13, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 69 नंबर, बहुत झकास ट्रिक से बता के दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो कॉमन सेंस तो लगाएंगे दोस्तों, विदाउट नो सेंस। इतना दिया हुआ हमसे पूछ रहा है पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। अब देखना दोस्तों, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर पी बट्टा क्यू। कहने का मतलब साइन थीटा का मान पी है, कोस थीटा का मान क्यू है। तो साइन थीटा का मान क्या है दोस्तों, पी है, और कोस थीटा का मान क्या है, क्यू है। पी गुने साइन थीटा का मान पी है और कोस थीटा का मान क्यू है। तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन दिया है, तो ऐसा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 70 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 70 नंबर में दिया हुआ है हमको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दो गुना करेंगे तो 1 होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, 1, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 71 नंबर है, यदि भाग 71 नंबर है, यदि भाग एल्गोरिथम दिया हुआ दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ए बराबर दिया हुआ 37 है, बी बराबर दिया हुआ 4 है, आर बराबर 1 दिया हुआ, क्यू बराबर 8 है। सबका वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। ए का मान 37 है और बी क्यू का तो मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों, बी का मान 4 है, क्यू का मान तो पूछे रहा, आर का मान 1 है। देखिए डायरेक्ट इधर घटा दीजिए दोस्तों, 36 होगा बराबर 4 क्यू, ये काट दीजिए 9 आएगा, यानी क्यू बराबर कितना होगा दोस्तों, 9, 9 चौक 36। बस इसमें मान खाली पुट कर दीजिए, आ गया आंसर 9, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो जिसका घातांक पूछेगा दोस्तों उसी से भाग देते जाइए जब तक लगेगा। 2 से लगाइए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइए, 3 दूना 6, 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं लगेगा दोस्तों, 2 ही के घात से मतलब है, तो 2 के घात कितना है, 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इट मीन्स परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा दोस्तों, ए होगा। कैसे ए हो गया दोस्तों, क्योंकि हम 12 को लिख सकते हैं दोस्तों, 4 तिया 12 बट्टा क्या है दोस्तों 3 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 3 है बट्टा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इट मीन्स परिमेय संख्या। तो पहला दूसरा तीसरा तो कोई भी हाल में नहीं होगा दोस्तों। डी नंबर देखिए दोस्तों, कुछ गलती दिया हुआ ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ ऐसे देना चाहिए। देखिए क्या 12 बट्टा रूट 3, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन है गलती दिया हुआ है। देखिए तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ऑप्शन कर लीजिए, डी नंबर इतना हुआ होगा दोस्तों। अब देखिए कैसे हम धरे इसको, ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, तो 4 के वर्गमूल 2 होगा, रूट 3, अब बट्टा क्या है रूट 3, कट गया, क्या गया दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मिस्टेक हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इट मीन्स परिमेय संख्या। तो यहाँ रूट 3 कर लीजिए दोस्तों, आई सही कर लीजिए डी नंबर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इतना का रहा 0.105 का पी बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब देखिए क्या करना है, इसको 0 पॉइंट इतना है दोस्तों, देखिए तो इतना पहले लिख दिए, पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0। अब इसको 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 एकम 5 है, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, डबल 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, डबल 0, ठीक है। तो ये 21 बटा क्या है, इसको हम लिखना है 2 के पास, इसको इस कंडीशन में लिखना है, यहाँ m के रूप के ऐसा कंडीशन में लिखना है। तो इसको खंड कीजिए, 200 का खंड कीजिए, तो 200 खंड कीजिए दोस्तों, ऐसे खंड करना है। 100 लगाएंगे, फिर 200 लगाएंगे 50 आएगा, फिर 200 लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा। कहने का मतलब 200 को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो इतना के रूप में लिखना है दोस्तों। तो 21 बटा क्या होगा, 2 के क्यों और 5 का स्क्वायर, 2 का क्यों 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट 75 तक रह देंगे दोस्तों। 25 जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा लोड नहीं होता, स्पेस नहीं है। 64 इसमें स्पेस है दोस्तों, 64 GB, आधा स्पेस ही तो इसी फुल रहता है स्टोरेज कोची से, ठीक है, नेप से। अब देखिए 75 नंबर है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 को खींच दूंगा तुरंत। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जो रूट से पूरा निकल गया, तो 100 के वर्गमूल 10 होगा, 10 + 10, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ा है, खींचने में तो खिंचा जाएगा दोस्तों, हो सकता है नहीं हटेगा तो फिर हमको डिलीट करना पड़ जाएगा, फिर से लोड करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 76 से हम बताएंगे दोस्तों 100 तक। पहले इसको हम लोड कर देता हूँ।